मैं कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जीवन के कुछ मेरे जो अनुभव है इस 52 साल की उम्र का, वो मैं थोड़ा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। धर्म कर्म करना ज़रूरी है। जैसे सुबह उठकर माता पिता का पैर पड़ना, अपने यथाशक्ति के अनुसार सुबह उठकर नित्य कर्म करके नहाना धोना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। और जब हम नहाते हैं जिसका खास ध्यान रखने का। पूरा रूप से मुझे संस्कृत और उस बातें तो नहीं याद हैं, लेकिन कुछ बातें बताता हूँ। जैसे जब हम बाल्टी में पानी भरते हैं और नहाने के पहले मंत्र तो हमें नहीं याद है संस्कृत, लेकिन मैं कुछ हिंदी में बताना चाहता हूँ। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी शारदा जो गोमती, इन सब माताओं का नाम लेकर उन्हें आह्वान करके स्नान प्रारंभ करना चाहिए। कोई 3 लोटा नहाता है, कोई 5, कोई 7, कोई 2 बाल्टी से नहाते हैं। स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए और उसके बाद मंदिर में पूजा करके अपने समय के हिसाब से जितना आपको सहमति हो, जितना आपको याद है, जितना आपको आता है, उनकी वंदना करके अपने पूरे परिवार का शुभ कल्याण और कीर्ति के लिए उनसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और यथाशक्ति जो आपकी कुल देवी हैं उनको नमन करना चाहिए। अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। फिर अपने कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। जैसे हम कोई भी धन कमाने अर्जित करने के लिए कोई भी काम करते हैं, वहाँ जाने के पहले घर की देवी को, घर की कुल देवी को, जो सनातनी से ईश्वर ने हमें आपको सौंपा है, हमारे आपके कार्य करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए वो प्रेरित रहती हैं। हम लाख गलती करें लेकिन वो क्षमा करते हैं। इसीलिए और सूर्य उगने के पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। दिन निकलने से पहले ही नहा लोगे तो अच्छा होता है। दिन निकलने के बाद नहाने से, 8 बजे के बाद नहाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। जहाँ तक हो सके सुबह 6 बजे तक बिस्तर छोड़ देना चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए। दोस्तों, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, झूठ उस जगह जाए जहाँ किसी की शादी अगर रुकती हो, झूठ बोलने से हो जाए, या किसी की जान बच जाए, या बहन बेटी का इज्जत बच जाए, वहाँ झूठ बोलने से उसे पाप नहीं कहा जाता है। चोरी भी नहीं करना चाहिए, चाहे 1 पैसे का हो, चाहे लाख रुपए का हो। चोरी करने से नुकसान होता है। एक छोटा सा कहावत है बुजुर्गों का, बाढ़ें पूत पिता के धर्मी, खेती उपजे अपने कर्मी। जैसे माता पिता का आचरण होगा पिताजी का, वैसे ही पुत्र बढ़ेगा, वैसे उसकी बुद्धि होगी। और अगर हम बेईमानी के पैसे से बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं तो वो गलत ही होंगे। पढ़ने लिखने के बाद भी वो गलत ही रास्ता अपनाएंगे। ध्यान रखना। और बेटी का जीवन माँ पर निर्धारित होता है। माँ चाहे बेटी को कुछ भी बना सकती है। सबसे बड़ी गुरु माँ ही होती है और सबसे बड़े संयोजक पिताजी होते हैं। सो इसका ध्यान रखिए। जय माता दी।